आप सभी के सम्मुख में पुनः उपस्थित हूँ और होने वाले परसों आर ओ एग्ज़ाम्स के लिए जो ब्रह्मास्त्र मैंने कहा था कि एक लेकर आएंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में जीएस का एक वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो, ताकि आप पेपर से पहले अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कर सकें। और एक ऐसा टॉपिक लेकर आने की बात थी जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और मेरा विश्वास है कि इससे आपको लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास वहाँ पर मिल जाएंगे और आप अपना जो आत्मविश्वास है उसे बूस्टअप कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं जो प्रमुख मिनरल्स, खनिज का उत्पादन है, वो आप में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एल्युमिनियम में नंबर 1 कौन है? चाइना है, देन रसिया, भारत, चीन, रूस, भारत। एल्युमिनियम। एस्बेस्टोस, रूस, कजाकिस्तान, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, चाइना। बायराइट्स की बात करते हैं तो बायराइट में चीन, भारत, मोरक्को। फिर हम बात करते हैं किसकी? बॉक्साइट की। इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, पूछा जाता है बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चाइना। प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पे? ऑस्ट्रेलिया। कैडमियम, चाइना, कोरिया, जापान। फिर सीमेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, चीन, भारत, वियतनाम। चाइना नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे है, वियतनाम 3rd पे है। क्रोमियम, साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, इंडिया। कोयला, कोल बहुत पूछते हैं तो कोयला में नंबर 1 चाइना, इंडिया, अमेरिका। चीन, भारत, अमेरिका टॉप 1, 2, 3 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में कांगो गणराज्य, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। फिर कॉपर, तांबा आपसे बहुत पूछते हैं तो तांबा की बात करें, तांबा में चिली, पेरू, चाइना। चिली नंबर 1 पे, पेरू नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे। हीरा, डायमंड्स, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हीरा में नंबर 1 कौन है? रूस है, रसिया, बोत्सवाना, कनाडा। रूस नंबर 1 पे है। कभी साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे हुआ करता था बट अब भी रूस नंबर 1 पे है, रसिया, बोत्सवाना, कनाडा। गोल्ड, सोने की बात करें तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। स्वर्ण में नंबर 1 पे कौन है? चीन है, याद रखेंगे इस बात को। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस। ग्रेफाइट में चाइना, मोजाम्बिक, ब्राज़ील। जिप्सम, अमेरिका, चीन, ईरान। उसके बाद हम बात करें जो महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछने की उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं, लोएस्क आयरन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, देन चाइना, देन ब्राज़ील। लेड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। जिंक, चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। मैग्नेसाइट, चाइना, रसिया, टर्की। मैग्नीज एस्क, ये भी पूछा जाता है, साउथ अफ्रीका। गैबन, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है, फिर गैबन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। निकिल भी पूछा गया है तो निकिल को देख लीजिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया। इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया। पेट्रोलियम क्रूड की बात करें तो अमेरिका, रूस, सऊदी अरब। अमेरिका नंबर 1 पे हो गया है पेट्रोलियम में, ध्यान रखिए। पहले सऊदी अरब हुआ करता था बट आज की डेट में नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे सऊदी अरब है। अमेरिका, रसिया, सऊदी अरब पेट्रोलियम क्रूड में। प्राकृतिक गैस की बात करें तो अमेरिका उसमें भी नंबर 1 है, अमेरिका, रसिया, ईरान। अमेरिका, रसिया, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों में अमेरिका और रूस क्रमशः 1st और 2nd पर रख लीजिए। चांदी भी पूछा हुआ है, मैक्सिको, पेरू, चीन। मैक्सिको नंबर 1 पे, पेरू नंबर 2 पे, चाइना। मैक्सिको, पेरू, चाइना। टंगस्टन, चीन, वियतनाम, रूस। चाइना उसमें नंबर 1 पे है। बोटोनाइट, चाइना, अमेरिका, इंडिया। पेल्सपार, टर्की, भारत, इटली। प्लेटिनियम बहुत कीमती धातु होती है, महंगी धातु होती है, तो प्लेटिनियम में नंबर 1 पे कौन है? साउथ अफ्रीका है, उसके बाद रसिया है, फिर जिम्बाब्वे है ना। साउथ अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे। इसके अलावा जैसे कुछ पॉइंट आपको लगते हैं जो छूट गए हैं, तो जैसे थोरियम अगर आपसे पूछ लें, थोरियम में नंबर 1 कौन है? तो आपको क्या करना होगा? थोरियम में नंबर 1 कौन है? भारत है, अपने याद रखेंगे। थोरियम जो कि मोनाजाइट बालू केरल में मिलता है, तो थोरियम में नंबर 1 इंडिया है। और यूरेनियम अगर आप इसमें देख लें, यूरेनियम भी इसमें छूटा हुआ है, तो यूरेनियम में अगर आपसे पूछेंगे उत्पादन नंबर 1 कौन है यूरेनियम में, तो आप क्या बताएंगे? कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। यूरेनियम में नंबर 1 कजाकिस्तान, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, है ना। यूरेनियम हो गया और थोरियम हो गया। अभ्रक में भी इंडिया नंबर 1 पे। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत स्पीड से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये शॉर्ट समय में मैंने कंप्लीट एक पैकेज तैयार किया हुआ है, इसको अधिक से अधिक आप बार बार सुनते रहें एग्जाम के पहले, और हो सके तो अधिक से शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ, है ना, क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, फसलों की बात कर लें भारत में। तो देखिए चावल की अगर बात करते हैं, राइस की, तो राइस सर्वाधिक कहाँ पर है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइस पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन पंजाब। वीट की बात करें, गेहूँ, तो गेहूँ में यूपी, एमपी, पंजाब। यूपी, एमपी, पंजाब। मक्का, मेस, कर्नाटक, एमपी, तेलंगाना। मोटे अनाज की बात करें, राजस्थान, कर्नाटका, एमपी। चना, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
कुल दालें पल्सेस महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, चूँकि पहले एमपी नंबर 1 पे था, बट इस वर्ष के आंकड़ों में राजस्थान नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पर, एमपी नंबर 3 पर चला गया है दालों में, पल्सेस में। इस बात को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है खाद्यान्न की अगर बात करें, फूड ग्रेन की बात करें तो यूपी, एमपी, पंजाब। यूपी नंबर 1 पे है, एमपी नंबर 2 पे, पंजाब नंबर 3 पे है। ग्राउंड नट मूंगफली भी आपसे पूछते हैं, आप सब जानते हैं मूंगफली, तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन हमेशा एमपी नंबर 1 पे रहता है, एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान सोयाबीन के लिए। सनफ्लावर, सूरजमुखी के लिए कर्नाटक नंबर 1 पे, उड़ीसा नंबर 2 पे, बिहार नंबर 3 पे है। कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार। फिर गन्ना, शुगरकेन आपका यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गन्ना में नंबर 1 पे कौन है? यूपी है आपका, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे। याद कर लीजिए, गन्ना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। शुगरकेन बहुत पूछते हैं आपसे। कपास, कॉटन, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉटन में गुजरात नंबर 1 पे, तेलंगाना नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे हो गया है। और जूट और मेस्ता भी महत्वपूर्ण है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम रट लीजिए, जूट के लिए वेस्ट बंगाल। अब कुछ जनगणना से संबंधित हमारे डाटा हैं तो उनको भी देखना जरूरी है। जनगणना से पहले हम और आंकड़े देख लें जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, फिर जनगणना बाद में देखेंगे। तो अब वर्ल्ड में अगर बात कर लें फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, स्पाइसेस के लिए, तो फल दुनिया में सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पे ब्राज़ील है। उसके बाद अगर हम बात करें फल के अलावा सेब, फल में अगर देखें तो सेब, एप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ है? चाइना, अमेरिका, पोलैंड। एप्पल नंबर 1 चाइना है। केला की अगर बात करें, बनाना, तो भारत नंबर 1 पे है, भारत, फिर चीन, फिर फिलीपींस, इंडिया, चाइना, फिलीपींस बनाना में। अंगूर, ग्रेप्स की बात करें तो चीन नंबर 1 पे है, इटली, यूएसए, चाइना, इटली, यूएसए। अमरूद, आम एवं मैंगोस्टीन की बात करें तो मैंगो आप आते ही कर पाएंगे, नंबर 1 पे इंडिया, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, भारत नंबर 1 पे है। संतरा अगर बात करें ऑरेंज की तो संतरा में ब्राज़ील, चीन, भारत, ब्राज़ील नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। पपीता, पपाया की बात करें तो पपीता में भारत नंबर 1 पे है, भारत, देन ब्राज़ील, देन मैक्सिको। अनानास की बात करें तो कोस्टा रिका, ब्राज़ील, फिलीपींस। सब्जी व मेलन अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है, देन यूएसए। चीन, भारत, यूएसए वेजिटेबल्स में टॉप 3। बैंगन, चीन, भारत, मिस्र। पत्ता गोभी, चीन, भारत, रूस। फूल गोभी और ब्रोकली, चीन, भारत, अमेरिका। भिंडी, भारत, नाइजीरिया, सूडान। प्याज, चाइना, इंडिया, मिस्र। ओनियन जो होता है प्याज, चाइना, इंडिया, इजिप्ट। आलू में चीन, भारत, रूस, है ना, आलू में चीन, भारत, रूस। ये कुछ प्रमुख डाटा हुए जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेंसस की जल्दी से। तो जनसंख्या अगर देख लें 2011 के हिसाब से कितनी है हमारी, तो 121.08 करोड़, यानी कि 1 अरब 21 करोड़ है ना, आप ये सब जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, डिकेड ग्रोथ रेट कितनी रही है, तो आप बता पाएंगे कितनी रही है डिकेड ग्रोथ रेट हमारी? 17.7 रही है। 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 कितनी रही है? 17.7 रही है। जबकि औसत वार्षिक घातांक वृद्धि, एनुअल जो आपका ग्रोथ रेट रही है कितनी रही? 1.64 रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी रही है? 382, 382 पीपल पर वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहे हैं, यानी कि 1 वर्ग किमी एरिया में कितने लोग हैं? 382, जबकि 2001 में 325 था, 57 का इंक्रीजमेंट हुआ है। लिंगानुपात की बात करें, हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो हमारा कितना रहा है? 943, 943 प्रति 1000 महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर है, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात 2011 के आंकड़ों पे, जबकि 2001 में 933 था। हालांकि जो अभी आंकड़े आए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFH 5 के, उसमें 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। हालांकि वो आंकड़े भी आप में आने नहीं है, वो बाद में देखेंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 0 से 6 वर्ष का, वो कितना है? 919, यानी शिशु लिंगानुपात कितना है भारत का? 919 प्रति 1000 पर। साक्षरता दर की अगर हम बात कर लें, कितने परसेंट लिटरेसी रेट है भारत में, तो साक्षरता दर में कितने परसेंट है भारत की? 73%, 73% साक्षरता दर है भारत की। साक्षर किसे कहते हैं आप सब जानते हैं? मोर देन 7 years एनी बॉयज और गर्ल्स इन एनी लैंग्वेजेस रीड, राइट एंड अंडरस्टैंडिंग्स। कोई भी बालक या बालिका जो किसी एक भाषा में लिखना, पढ़ना,
और समझना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे। कितना? 7 वर्ष से अधिक उम्र का हो, लिखना पढ़ना साथ ही समझना। उस आधार पर जो साक्षरता दर हमारी है वो कितनी है? 73% है। उसमें ग्रामीण साक्षरता दर 67.8 है, अर्बन शहरी साक्षरता दर 84.1 है। हाँ, जो महत्वपूर्ण है आपका, कुल साक्षरता दर हमारी 73% है। उसमें पुरुष कितने साक्षर थे हमारे यहाँ? तो आप बता पाएंगे कितने हैं? 80.9, 80.9, लगभग 81%, 80.9% मेल लिटरेसी रेट पुरुष साक्षरता दर है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 64.6। जो महिला साक्षरता है 64.60 है, 64.60 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भी पूछ सकते हैं। और ये 15वीं जनगणना थी। कितनी परसेंट अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में? 31.2%। कितनी है? 31.2%। शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.2%। और जो अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, अर्बन के जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हमारी? तो आप बता पाएंगे 68.8, 68.8% हमारी ग्रामीण जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की? आप सब जानते हैं नंबर 1 पे कौन है? यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। जो टॉप 4 हमारे पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं आपके, है ना। इसके अलावा जो और भी कुछ आंकड़े आपको लगते हैं, जैसे इसमें मैंने नहीं लिखे, लेकिन वो आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आप करेंगे केरल। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की है। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की है 94%। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की। कहाँ की है? बिहार की है। यानी सर्वाधिक लिटरेट केरल, सबसे कम बिहार। सर्वाधिक जनघनत्व अगर बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? तो सर्वाधिक जो घनत्व वाला राज्य वो कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है, 17 है ना। सबसे अधिक बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल का है, ये भी याद रखेंगे आप। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको बता दिया कहाँ का था। सर्वाधिक सेक्स रेशियो भी केरल का है। लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। और सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? हरियाणा का है। इस बात को भी याद रखेंगे, है ना। सर्वाधिक अर्बनाइजेशन की अगर बात करें हम, सर्वाधिक शहरीकरण किस राज्य का है? तो गोवा का है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण अर्बनाइजेशन परसेंटेज किसका है? गोवा का। मिनिमम परसेंटेज किसका है? हिमाचल का। किसका है? हिमाचल का। सबसे ज़्यादा शहरीकरण प्रतिशत किसका है? गोवा का। सबसे कम हिमाचल का है। जबकि सर्वाधिक जो शहरी आबादी है वो किसकी है? महाराष्ट्र की है। नंबर 2 पर यूपी है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने तय हैं। ये आंकड़े भले ही छोटे हों बट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। रटते रहिए, इनको देखते रहिए और अपने साथियों को ग्रुप में शेयर भी कीजिए, ताकि अगर किसी को भी कोई समस्या होती है वो व्यक्ति वहाँ से अपने आंकड़ों को देख सके, कर सके। क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चंस आपके कितने काम आते हैं ये आप तब जान पाते हैं जब एक आध 2 नंबर से अगर किसी बच्चे का प्री कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई होता है, जो जैसा कि इस बार पीसीएस में हुआ भी बहुत से लोगों का है, तो है ना, उनको देखना पड़ेगा, तो वो आपके काम के हैं। तो इस तरह करके ये डाटे वाले जो आंकड़े थे वो हमने पूरे कर दिए, है ना। तो इन सब के लिए डाटा जो रहेगा वो इतना ही रहेगा। अधिक से अधिक इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बिना किसी टेंशन के रुकिए। हाँ, ये डाटा आपके काम आने ही आने किसी भी एग्ज़ाम्स में। धन्यवाद।